Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.1 question number 6. Insert two rational numbers between 1 by 3 and 1 by 4. यानी ये दो हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके दरमियान में जो हमने क्या करना है, दो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करना है। हम जानते हैं कि देयर आर इन्फिनिट मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू नंबर्स, यानी कोई से भी दो नंबर्स हो उनके दरमियान में इन्फिनिट मैनी नंबर्स होते हैं अगर वो रियल नंबर्स हों। तो यहाँ हमने एक्चुअली क्या करना है, हमने इन दो नंबर्स की एवरेज निकालनी है। इसको एवरेज भी कहते हैं, बाज़ सूरतों में इसको मीन भी कहते हैं और मिड पॉइंट भी कहते हैं। यानी ये मेथड हम जो है वो अडॉप्ट करेंगे। ये अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो हम लिखते हैं जी, फर्स्ट रैशनल नंबर। जी कैसे निकलेगा मेथड, जैसे मिड पॉइंट हम निकालते हैं कि हम इन दो नंबर्स को 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। जैसे ये मैंने दो पॉइंट्स लिखे हैं, ये 1/3 है, 1/4। तो हम सबसे पहले ये वाला नंबर जो है ये फर्स्ट रैशनल नंबर है। पहले हम इस नंबर को यहाँ से फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करेंगे कि वो कौन सा हमारे पास आता है। ठीक है, मेथड उसका क्या है, इन दो नंबर जो है इनको जब हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये मिड पॉइंट जो है या मिड वैल्यू जो है ना वो हमारे पास आ जाएगी। पहले हम इस नंबर को फाइंड करते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, आपके डिनोमिनेटर जो है वो 3 और 4 है, तो हम इसका पहले क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। नंबर्स हैं, जब उनमें कोई कॉमन चीज़ ना हो तो हम सिंपली जो है ना उसको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो डेट विल बी द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम हमारे पास 2 आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों डिनोमिनेटर जो हैं उनको सेम करेंगे। अब 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, 4 से। तो 4 से हमने डिनोमिनेटर को किया, इसी तरह न्यूमिनेटर को भी कर दिया हमने 4 से मल्टीप्लाई, प्लस सेम 1/4। अब इसको डिनोमिनेटर को 12 के लिए हम 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और 3 से नीचे, ब्रैकेट को हम क्लोज किया, डिवाइडेड बाई 2। 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12 प्लस 3 1 ज़ा 3 डिवाइडेड बाई 12 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब आपके डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो सिंपल हम क्या करेंगे, आप न्यूमिनेटर्स को ऐड कर देंगे, 4 + 3 और 12 नीचे लिख देंगे। अब ये डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है, जब डिवाइडेड बाई 2 हो इसको जब हम मल्टीप्लाई में करते हैं तो इसका क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। अब ये 4 + 3 7/12 मल्टीप्लाई बाई 1/2। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 मल्टीप्लाई बाई 1 न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से, इसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 7/24। अब ये 7/24 जो है हमारे पास फर्स्ट पॉइंट जो है ना रैशनल नंबर जो है वो आया, यानी ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास 7/24 आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट रैशनल नंबर जो है वो हमने फाइंड कर दिया। अब हमने क्या करना है, हम इसका सेकंड जो है वो रैशनल नंबर जो है वो फाइंड करते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, सेकंड रैशनल नंबर। अगेन क्या करेंगे, अब इसके और इसके दरमियान में ये वाला सेंटर पॉइंट जो है वो हमने फाइंड करना है। तो सेम वही मेथड हमारे पास, 7/24 प्लस 1/4 और डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, अब 24 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो है, जैसे एलसीएम अगर लेते हैं हम तो ये 24 और 4 का एलसीएम लें, 2 से किया 12, 2 फिर अगेन 2 से 6 1। अब 6 से डायरेक्ट ही आप कर दें क्योंकि सिर्फ सिंपल ही। तो यहाँ से एलसीएम जब हम लिया तो हमारे पास सबको मल्टीप्लाई 2 × 4 और 4 × 6 = 24। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने डिनोमिनेटर 24 लेके आना है। तो 24 ये पहले ही ऑलरेडी है और यहाँ 4 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जी 6 से। 6 से नीचे किया तो ऊपर भी आपको डिवाइडेड बाई 2। अब न्यूमिनेटर्स उनको आपस में
ऐड कर लो और नीचे 24 लिख दें और इसको डिवाइडेड बाई 2। 7 और 6 को ऐड किया तो हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 24। अब इसका रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास 1/2। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 13 और 24 को 2 से किया तो हमारे पास 48 आ जाएगा। तो ये वाला हमारा जो है सेकंड रैशनल नंबर आ गया। ये एक्चुअली हमने ये वाला नंबर जो है ना ये फाइंड किया है 13/48। तो इस तरह ये हमारे पास दो रैशनल नंबर थे, इनके दरमियान में हम 2 रैशनल नंबर फाइंड किया है। तो पहले हमने इन दो के दरमियान इसका मिड पॉइंट निकाला, फिर इन दो का मिड पॉइंट निकाला, तो ये हमारे 2 रैशनल नंबर जो है वो बिटवीन 1/3 एंड 1/4 है। सेकंड पार्ट हमारे पास है फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो फर्स्ट रैशनल नंबर जो हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो हम 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2, तो 7/2 जो है आपका फर्स्ट नंबर आ गया। अगर मैं इसको नंबर लाइन के ऊपर ड्रा करूं तो ये वाला हमारा पॉइंट 3 था, ये हमारा 4 था, तो इसके दरमियान में हमने 7/2 का मतलब क्या है 3.5। ये एक हमने रैशनल नंबर जो है फाइंड कर दिया है। अब सेकंड रैशनल नंबर जी वो हम अब 7/2 और 4 के दरमियान में निकालेंगे। तो ये हमारे पास आ गई 7/2 + 4 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अब एलसीएम हमारे पास क्या आएगा 2 और 1 का सिंपल 2 × 2, तो 2 ही एलसीएम आया। तो इसका मतलब 7/2 और इसको हमने 2 लेके आना है, तो हम डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह न्यूमरेटर को डिवाइडेड बाई 2। तो 7/2 + 4 × 8/2 डिवाइडेड बाई 2। अब सेम आपका डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर्स को ऐड कर ले, इसको मल्टीप्लाई लिखेंगे तो 1/2। 7 + 8 15 और 2 मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, तो हमारे पास 15/2 × 4। तो ये सेकंड रैशनल नंबर जो है वो यहाँ हमारे पास जो है। अब क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। फर्स्ट रैशनल नंबर ये 3/5 + 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम है, जब सेम हो तो सिंपली आपने न्यूमरेटर्स को ऐड करना है, डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। 3 + 4 7/5, इस 2 का रेसिप्रोकल लिया तो हमारे पास, यानी डिवीजन को मल्टीप्लाई में हम जब चेंज करते हैं साइन को, तो बाकी नंबर जो होता है वो उसको हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं। अब इसको न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दें, इसी तरह डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 7/10। तो ये पहला रैशनल नंबर जो है वो बिटवीन, यानी ये हमारा 4/5 था, ये हमारा पॉइंट जो है 3/5 था, हमें इसके दरमियान में ये पॉइंट निकाल लिया, डेट इज इक्वल टू 7/10। अब हम 7/10 और 4/5 इन दो
के दरमियान में जो है वो मिड पॉइंट या एवरेज पॉइंट जो है वो फाइंड करते हैं। हम 7/10 और 3/5 जो है इसके दरमियान में भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम इनके दरमियान में फाइंड, तो लिखें हम जी सेकंड रैशनल नंबर 7/10 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, एलसीएम लें 10 और 5 का, 5 पे डिवाइड किया, 5 टू द 10, 5 1 ज़ा 5, अगेन 2 पे डिवाइड करें, 1 1, एलसीएम हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट इज इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या है कि हमने डिनोमिनेटर जो है वो 10 लेके आना है, तो ये 7/10, अब इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑलरेडी जो 10 है, 4/5 इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाई 2, 7 1 ज़ा 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 2 ज़ा 8 डिवाइडेड बाई 10 और डिवाइडेड बाई 2 कर दी। अब न्यूमरेटर जो ऐड करें, 7 + 8 डिवाइडेड बाई 10, इसका रेसिप्रोकल लिया, 7 + 8 15/10 मल्टीप्लाई बाई 1/2 डेट विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डेट विल बी इक्वल टू 15/20। तो इस तरह 15/20 जो है वो सेकंड जो है वो हमारा रैशनल नंबर आ गया।